वक्त बीतता गया, केशव का सबसे बड़ा सपना टूट चुका था, लेकिन अंदरूनी खींचतान सतह पर आती रही। दिसंबर 2019 में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जो केशव मौर्य के पास था, उसके अधिकारियों की कथित अनियमितताओं पर सीएम योगी ने एक बड़ी बैठक की। और बड़ी खबर है, आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है और खबर है कि कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी हाँ, तो ये बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद केशव मौर्य की एक कथित गोपनीय चिट्ठी मीडिया में लीक हुई, जिसमें सीएम के अधीन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसे एक दूसरे को शहमात देने की राजनीति के तौर पर देखा गया था। जून 2021 में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलें थी। तब सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। यह मुलाकात सियासी गलियारों में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश थी, लेकिन इसके बाद भी मनमुटाव की खबरें थमी नहीं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य का बयान कि सीएम का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा भी खूब चर्चा में रहा। बड़ी बात जिन्होंने बोली वो यही कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा यूपी का सीएम कौन होगा 2022 में। लेकिन चुनाव के नतीजों में उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब वो अपनी सिराथू सीट हार गए। उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया और केशव मौर्य डिप्टी सीएम बने रहे। केशव प्रसाद मौर्य। अब आता है साल 2022। 5 साल के बाद बीजेपी फिर से चुनाव लड़ने जा रही थी। सत्ता में वापसी के पूरे आसार थे और सीएम के दावेदार इस बार भी योगी आदित्यनाथ ही थे। इसलिए केशव के मन में जो मलाल था वो फिर से जाग उठा। केशव और योगी की असली अदावत एक बार फिर से खुलकर सामने आई जून जुलाई 2024 में, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया जिसने सियासी तापमान बढ़ा दिया। केशव ने कहा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। इस बयान को सीधे तौर पर योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के तौर पर देखा गया। इसी दौरान कुछ बीजेपी विधायकों ने खुले मंच से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने और केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर डाली, जिस पर केशव मौर्य की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी रही। साल 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से केशव प्रसाद मौर्य ने किनारा कर लिया। केशव ने कहा, पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है और ये नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। इस बयान को योगी मौर्य की तनातनी का एक और सार्वजनिक प्रमाण माना गया। कुल मिलाकर योगी और केशव की अदावत के 3 प्रमुख कारण सामने आते हैं। पहला, 2017 में मुख्यमंत्री न बन पाने का मलाल। दूसरा, ओबीसी और हिंदूवादी चेहरे के तौर पर वर्चस्व की जंग। और तीसरा, अधिकारियों के ट्रांसफर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मतभेद। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कई बार सुलह की कोशिश कर चुका है, लेकिन ये कोल्ड वॉर यूपी की राजनीति में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल यूपी में योगी बीजेपी के लिए उपयोगी हो गए हैं तो केशव संगठन में। 27 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सवाल ये है कि योगी और केशव की अदावत का फायदा क्या समाजवादी पार्टी को मिलेगा? क्या योगी को दिल्ली और केशव को यूपी की गद्दी पर विराजमान किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का सीएम बना भी दिया गया तो क्या केशव यूपी को उस हिसाब से संभाल पाएंगे जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा है?